नमस्कार दर्शकों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है एस्ट्रो योगी के हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आचार्य सार्थक। दर्शकों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वर्ष 2021 धनु राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है, कैसा उनके जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे या कौन से ऐसे शुभ योग हैं जो वर्ष 2021 के अंदर जिनका निर्माण हो रहा है, या कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको करने से आपको धन लाभ भी हो सकता है। तो छोटी छोटी टिप्स मैं आपको साथ में देता जाऊंगा कि जिससे आप अपने वर्ष 2021 को पूरे तरीके से प्लान कर भी सके और साथ ही साथ जान सके कि हमें कौन से उपाय करने हैं या कौन से उपाय नहीं करने, या कैसी परिस्थितियां करके हम अपने जो जीवन की खराब चीजें बन रही है उनको ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि वर्ष 2021 धनु राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है। देखिए, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज है, पैसा आपके पास वर्ष 2021 में रहेगा लेकिन सेविंग्स नहीं हो पाएंगी। क्योंकि देखिए, जो ग्रहों की परिस्थिति बन रही है, जो गोचर की परिस्थिति बन रही है, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो पैसे की सेविंग कम नजर आती है। कहीं ना कहीं ये है, खर्चे आपके बढ़ेंगे और जो सेविंग आपने कर रखी थी, जिस भी तरीके से आपने अपने पैसे को सेव कर रखा था, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आएगी। मैं ये नहीं कहता कि पैसे की कमी होगी, पैसा तो आपके पास आएगा, लेकिन साथ ही साथ सेविंग्स भी हटेंगी। जो सेविंग्स है वो कहीं ना कहीं पैसा आपका खर्च होगा। अब देखिए, दो परिस्थिति दिमाग में आती, या तो पैसा किसी अच्छी चीज के लिए खर्च होगा या फिर किसी बुरी चीज के लिए खर्च होगा। तो यहाँ पे जो परिस्थिति बनेगी, देखिए, वो इस तरीके की रहेगी कि जो पैसे का खर्चा होगा, जो अमाउंट आपका खर्च होगा, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो परिस्थिति मेरे को लगती है वो नेगेटिव हो सकती है। अब देखिए, वो नेगेटिव कैसे हो सकती है। खर्चे जो मैंने आपको बता दी कि फाइनेंशियल आपका स्टेटस वर्ष 2021 में कैसा रहेगा, लेकिन जो खर्चे आपके होंगे वो होंगे स्वास्थ्य को लेके। उतार चढ़ाव हो सकता है कि आप ये सोच सकते हैं कि मैं शेयर में लगा देता हूँ, किसी बिजनेस में लगा देता हूँ या लगा देती हूँ, वहीं पे आपको नुकसान हो जाएगा। क्योंकि जो केतु की स्थिति है वो इस चीज को पूरे तरीके से दर्शा रही है। तो खास तौर पे इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, देखिए, स्वास्थ्य का। जैसे मैंने जिक्र किया, छोटी मोटी चीजें आपको वर्ष में 2021 में लगी रहेंगी। मैं ये नहीं कहता कि कोई बहुत बड़ी कोई समस्या बनेगी, लेकिन छोटी मोटी तकलीफें डेली की जैसे होती है, सिर दर्द हो जाना, पेट खराब हो जाना या फिर सर्दी जुकाम हो जाना, तो कहीं ना कहीं उसके कारण जरूर हो सकता है आपको टाइम टू टाइम आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, डॉक्टर के पास आपको जाना पड़े, इस तरीके की परिस्थिति रह सकती है। अब बात करते हैं नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए वर्ष 2021 कैसा जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो धनु राशि के जातक या जातिका जो नौकरी पेशा है उनके लिए अगर देखा जाए, स्थानांतरण के योग बनते हैं। पॉसिबिलिटी यही बनती है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की मूवमेंट होने के योग बनते हैं। तो अगर देखें, आप एक जगह पे आप काम कर रहे हैं, तो ये हो सकता है आपकी केवल नौकरी ना बदले, आपका स्थान परिवर्तन भी हो। तो इस चीज के विशेष योग बन रहे हैं वर्ष 2021 के अंदर। लेकिन देखिए, प्रमोशन की इतनी अच्छी स्थिति मेरे को नजर नहीं आती, क्योंकि उसका कारण है। देखिए, कारण ये है कि कहीं ना कहीं आपका जो राशि का स्वामी है बृहस्पति, वो भी कहीं ना कहीं नीचस्थ होगा। तो हालांकि उसका नीच भंग हो रहा है, लेकिन फिर भी देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि आपको प्रमोशन मिलने के योग है। जैसी स्थिति चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। ऐसा भी नहीं है कि आप जहाँ पे नौकरी करते हैं आपको निकाल दिया जाएगा। स्थानांतरण ये हो सकता है कि ट्रांसफर, या हो सकता है अगर आपको कोई नई नौकरी मिल भी गई, क्योंकि देखिए परिवर्तन का योग है, तो हो सकता है नई नौकरी मिल जाए, लेकिन उतनी अच्छी सैलरी और उतनी अच्छी डेजिग्नेशन नहीं मिलेगी। क्योंकि जो ग्रहों की परिस्थिति है वो कहीं ना कहीं यही दर्शाती है। जो ग्रहों की परिस्थिति बन रही है, कहीं ना कहीं बिजनेस में भी उतार चढ़ाव की संभावनाएं बनी हुई हैं। मतलब देखिए, एक तो सबसे पहले आपको पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना है। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे तो उसके बदले में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो विशेष तौर पे धनु राशि के जातकों को इस चीज का ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप में बिजनेस ना करें। और जैसा मैंने बोला कि जहां पे जैसा बिजनेस जो आपका चल रहा है, चाहे अगर अभी देखिए परिस्थिति कम भी चल रही है, उसको वैसे ही चलने दे, बदलाव का मत सोचिए। क्योंकि बदलाव करेंगे तो देखिए, जब पहला पुराना जो सेटअप हो रखा है एक बिजनेस, अगर उसी में दिक्कत आ रही है, तो आप खुद सोचिए कि अगर आप नया व्यापार स्टार्ट करते हैं तो उसमें परिस्थिति किस तरीके की खराब भी हो सकती है। तो विशेष तौर पे धनु राशि के जातकों को वर्ष 2021 के अंदर इस चीज का ध्यान रखना है
कि नया बिजनेस स्टार्ट करने का मत सोचिए। जैसा जो चल रहा है, जहाँ पे चल रहा है उसको चलने दीजिए, उतनी ही परिस्थिति आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं, देखिए ये मैंने आपको बताया कि बिजनेस की कैसी परिस्थिति जाने वाली है। देखिए मैरिड लाइफ की या रिलेशनशिप की, लव रिलेशनशिप की अगर बात करते हैं तो सामान्य सा समय है। देखिए मेरे को ऐसा तो ये देखिए परिस्थिति नजर नहीं आती कि कुछ विशेष अच्छे योग बन रहे हैं, क्योंकि देखिए असल में दिक्कत क्या हो रही है, बृहस्पति की जो नीचता है, हालांकि है दूसरी बृहस्पति, लेकिन फिर भी देखिए कहीं ना कहीं उसमें जो कमी नजर आ रही है वो राहु केतु का भी जो प्रभाव है, वो कहीं ना कहीं क्या होता है देखिए कि इस तरीके की चीजें हो सकती है। इल्यूजन आपको क्रिएट रहेगा पूरा वर्ष। जैसे कई बार क्या हो जाता है देखिए कि आपके मन में आ जाएगा किसी लड़की को देख के या लड़के को देख के, ये मेरे को लाइक करते हैं, लाइक करती है या लाइक करता है। ये परिस्थिति इल्यूजन के वे में आपके माइंड के अंदर बनी रहेगी वर्ष भर, और कहीं ना कहीं इसी चीज के कारण आपके फोकस में कमी हो सकती है। तो आपको इस इल्यूजन से बाहर आना है, क्योंकि अभी ये वो वर्ष नहीं है जिसके अंदर आपकी चीजें आपके साथ रिलेशनशिप को लेके अच्छी हो। तो ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि धनु राशि के जो जातक हैं उनके साथ कोई मनगढ़ंत बातें भी आके बनाए कि मैं आपसे प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, तो विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, उसकी श्योरिटी नहीं है। कहीं ना कहीं आपको बीच वर्ष के अंदर धोखा मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। तो विशेष तौर पे इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन जैसा आपका चल रहा था, देखिए कोशिश करिए कि जैसे तैसे करके उसको इस वर्ष आपको निकालना है, नहीं तो बीच वर्ष में ही परिस्थितियां खराब हो सकती हैं। आपको विशेष तौर पे इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही ये वाद विवाद चलते हुए आ रहे हैं। अगर आप पिछले 1.5 वर्ष का गोचर देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्थिति आपके लिए खराब ही चलती आ रही थी, और अभी आगे भी ग्रहों की स्थिति जो बनती है वो लगभग वैसे की वैसी ही बन रही है। मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस अच्छी खासी हो सकती है, तो आपको इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं देखिए एजुकेशन की। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन के लिए अगर देखा जाए समय अच्छा है धनु राशि के जातकों के लिए। अगर वो एजुकेशन में कुछ नया करना चाहते हैं, कहीं पे ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ नया कोर्स, कुछ नया कॉलेज को, तो आप कर सकते हैं। उसमें आपके लिए लाभ की परिस्थिति वर्ष 2021 के अंदर नजर आती है। ट्रैवलिंग की देखा जाए, देखिए यात्राएं बहुत होंगी, लेकिन केतु द्वादश भाव में कई बार क्या होता है, जो यात्राएं कराता है वो इस तरीके की यात्राएं भी करा देता है जो कहीं ना कहीं तनावपूर्ण साबित हो जाती है। मतलब एक ये है कि पाँव में चक्र सा लग जाता है कि इंसान काम के लिए कहीं ना कहीं मतलब जो हो गया घूमे जा रहा है। और विदेश की मैं बात कर रहा हूँ, विशेषकर केतु लग्न में गोचर में आ जाएगा या फिर द्वादश में आ जाएगा तो विदेश तो ले जाएगा ही ले जाएगा, ये एक परिस्थिति होती है। तो कहीं ना कहीं आपको लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है कि विदेश वो ले जाएगा, लेकिन तनावपूर्ण यात्राएं भी हो सकती है। कई बार क्या होता है, आप बहुत ज्यादा कुछ इमेजिन करके चले गए किसी कंट्री में कि मैं ऐसा करूंगी या ऐसा करूंगा, लेकिन उसका जब विपरीत स्थितियां दिखती हैं तब इंसान डगमगा जाता है, घबरा जाता है। तो कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा, अगर संभव हो नहीं जाना तो मत जाइएगा। कोई देखिए जरूरी नहीं है, अगर आप यात्रा को टाल सकते हैं तो कोशिश करिएगा कि यात्रा को टाल दिया जाए। अब कुछ उपायों की तरफ चलते हैं कि उपाय ऐसे कौन से हैं जो किए जाए जिनसे चीजों में बचाव हो। सबसे पहले धनु राशि के जातकों को केसर का तिलक जरूर लगाना है। केसर का तिलक लगाएंगे तो कहीं ना कहीं केतु और बृहस्पति के दुष्प्रभावों से बचाव आपका होगा। साथ ही आपको क्या करना है, केसर के तिलक के साथ साथ भगवान गणेश की आराधना जरूर करिएगा, क्योंकि भगवान गणेश की आराधना जितनी आप करेंगे और जितना आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आपके जो राशि है वो भी यही कहते हैं जितना आप पूजा पाठ करेंगे, धार्मिक रहेंगे, धार्मिक स्थानों पे जाएंगे, उतना आपको जीवन में उन्नति मिलेगी। मतलब निराशा का सामना उतना ही आपको नहीं करना पड़ेगा। तो विशेष तौर पे इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये चीज मैंने आपको बताई कि आपको केतु को कैसे शांत करना है। देखिए जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनको जरूर कुछ खिलाइए, उससे बड़ा उपकार आपके ऊपर होगा। केतु की जो परिस्थिति है वो कहीं ना कहीं अच्छी होगी और केतु का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। बृहस्पति दूसरे घर का है, तो एक चीज का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। आपने उपाय देखिए एक चीज जरूर करनी है, चाहे आप अपनी जेब से किसी को 10 रुपए निकाल के दें, लेकिन दीजिएगा जरूर। वो दान करने से आप 10 रुपए देंगे तो 10 गुना आपके पैसे बढ़ जाएंगे। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया है, लेकिन इस रेमेडी को अपना के देखिएगा, यकीन मानिए लाभ की परिस्थिति बनेगी। और देखिए अहंकार में आपको नहीं आना किसी भी कीमत पे, या कोशिश करनी है आपने अपने गुस्से के ऊपर वर्ष 2021 के अंदर कंट्रोल रखने की।
अगर आप ये स्थिति करेंगे तो भी बृहस्पति कहीं ना कहीं अच्छे फल आपको प्रदान कर देंगे। और क्या करना है, देखिए चांदी की चेन विशेष तौर पे आपने गले में डाल के रखनी है। चांदी इसलिए डालनी है क्योंकि राहु का जो प्रभाव है उसको खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं चांदी की चेन विशेष तौर पे आपने वर्ष 2021 के अंदर डाल के रखनी है। और देवी सरस्वती की पूजा या भैरव जी की पूजा अगर आप करते हैं तो उससे भी राहु के दुष्प्रभावों से आपको बचाव होगा और जीवन के अंदर कहीं ना कहीं सुखमय परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। तो इस चीज का भी विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। तो शनि कहीं ना कहीं दूसरे घर के होंगे, तेज दूसरे घर में होना अच्छी बात है, लेकिन एक उपाय आपने और करना है, देखिए कि उससे ताकि शनि के भी प्रभाव अच्छे रहे और जीवन में नेगेटिव परिस्थितियां कम आए। वो आपको करना क्या है, बादाम का एक आपको पैकेट लेना है। उस पैकेट में से आधे बादाम आप अपने पास रख लीजिए और आधे बादाम शनिवार के दिन शनि की प्रतिमा के आगे चढ़ा के आ जाइए या किसी भी देवी देवता की प्रतिमा के आगे चढ़ा के आ जाइए। यकीन मानिए शनि के जो दुष्प्रभाव है वो खत्म हो जाएंगे और आपको लाभ होगा। और वो बादाम को पूरा वर्ष आपने अपने पास संभाल के ही रखना है ताकि आपको लाभ की परिस्थिति बनी रहे। और एक 5 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करिएगा। रुद्राक्ष डालने से देखिए भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होती है, तो रुद्राक्ष जरूर धारण करिएगा। 5 मुखी रुद्राक्ष हर तरीके से आपको बचाव की स्थिति बनेगी। जो दुष्प्रभाव ग्रहों के दिख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये जो रेमेडीज मैंने आपको बताई हैं अगर आप करते हैं तो चीजों के अंदर बचाव होगा और लाभ की स्थिति उत्पन्न होती जाएगी। हम ये जानेंगे कि वर्ष 2021 में कब कब सूर्य और चंद्र ग्रहण लगेगा और साथ ही कौन कौन से त्योहार हैं, किस किस तारीख को वो पड़ेंगे। विस्तार से इसके ऊपर हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो देखिए शुरुआत करते हैं, मैं आपको डेट वाइज बताता हूँ कि कब कब सूर्य और चंद्र ग्रहण का प्रभाव पड़ने वाला है और भारत में उसका प्रभाव देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इस वीडियो के अंदर हम वो भी जानेंगे। वर्ष 2021 में अगर देखा जाए, देखिए 2 चंद्र ग्रहण पड़ेंगे और 2 सूर्य ग्रहण पड़ेंगे। पहला चंद्र ग्रहण जो पड़ेगा वो पड़ेगा 26 मई 2021 को, जो भारत में दिखाई नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं देखिए इसका प्रभाव, इसका मतलब किसी भी राशि के ऊपर या किसी जातक के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद वही दूसरा चंद्र ग्रहण जो दिखाई देगा वो देगा 19 नवंबर 2021 को और ये भारत में दिखाई पड़ेगा, जिसकी वजह से इसका सूतक भी भारत में मान्य होगा। अब देखिए सूतक क्या होता है, इसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए सूतक काल में ऐसा माना जाता है, आपने अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि कहीं ना कहीं ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, ईश्वर के नाम का जाप करना चाहिए। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं खास तौर पे, विशेष तौर पे उनको ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए सूर्य ग्रहण जो लगेगा, पहला सूर्य ग्रहण दिखाई देगा 10 जून 2021 को और उसका प्रभाव भारत में दिखाई नहीं देगा। वहीं दूसरा सूर्य ग्रहण जो लगेगा वो लगेगा 4 दिसंबर 2021 को, यह भी भारत में दिखाई नहीं देगा। तो कुल मिला के ये है चंद्र ग्रहण का प्रभाव जो मैंने आपको बताया, एक बार भारत में पड़ेगा, बाकी किसी ग्रहण का प्रभाव पूरे वर्ष में भारत में नहीं पड़ने वाला और आपकी राशि के ऊपर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि वर्ष 2021 में कौन कौन से त्योहार हैं और उनकी क्या क्या डेट होगी। तो देखिए सबसे पहला त्योहार देखिए वर्ष की स्टार्टिंग में होगा होली का, जो 29 मार्च 2021 को मनाया जाएगा। चैत्र नवरात्रि जो प्रारंभ होंगे वो 13 अप्रैल 2021 से लेकर 22 अप्रैल 2021 तक मनाए जाएंगे। देखिए चैत्र नवरात्रि ये होता है हमारा भारतीय हिंदू एक जैसे कह लीजिए वर्ष आरंभ होता है। वर्ष 2021 की जो असल शुरुआत है वो चैत्र नवरात्रि यानी कि 13 अप्रैल से चैत्र मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। तभी से हमारे पंचांग भी लागू होना शुरू होते हैं। ये भारतीय ज्योतिष के अनुसार जानकारी मैंने आपको दी है। अब उसके बाद देखिए रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा 22 अगस्त वर्ष 2021 को। वही अब बात करते हैं गणेश चतुर्थी का पर्व जो है 10 सितंबर 2021 को मनाया जाएगा। अब गणेश चतुर्थी का जो पर्व है, देखिए भगवान श्री गणेश जो विघ्नहर्ता माने जाते हैं, हर कोई बड़े उत्साह के साथ उनको देखिए अपने घर के अंदर लेके आता है ताकि जीवन के अंदर सभी तरीके के कष्ट खत्म हो और जीवन के अंदर केवल और केवल उन्नति हो। उसके बाद देखिए शारदीय नवरात्रे प्रारंभ होंगे जो 7 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर 2021 तक मनाए जाएंगे। देखिए
इस टाइम में क्या होता है, माँ भगवती का विशेष तौर पे आपको आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। अगर आप सच्चे दिल से माँ भगवती की आराधना करेंगे तो यकीन मानिए नवरात्रों के दिनों में आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और बस आपको जरूरत एक ही चीज की होगी, वो होगी केवल और केवल सच्ची श्रद्धा की। जितनी श्रद्धा आपकी होगी उसी हिसाब से आपके काम बनेंगे। माँ भगवती की आराधना करने से जीवन के सभी संकटों का नाश होता है और जीवन के अंदर हर चीज की प्राप्ति होती है। वहीं उसके बाद देखिए, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी दशहरा 15 अक्टूबर को मनाया जाएगा। पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत 24 अक्टूबर 2021 को महिलाएं रखेंगी। अब बात करते हैं वर्ष 2021 में 4 नवंबर 2021 को दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और आने वाली वीडियोस भी पसंद आएंगी। और जैसा प्यार आपका हमें एस्ट्रो योगी को मिल रहा है, वैसे ही आप सभी दर्शकों का प्यार हमें निरंतर मिलता रहेगा। आप सबका प्यार हमारे साथ हमेशा है और हमारी भी जो एक कोशिश है वो यही रहती कि आपके जीवन में उतार चढ़ाव को ज्योतिष के माध्यम से जितना हो सकता है कम किया जा सके और आपके जीवन को बेहतरीन और सफल बनाया जा सके। तो अब देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता था कि ये जो जानकारी थी आपकी राशि के अनुसार थी। अगर कुंडली का विस्तार से विश्लेषण कराना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अपने योगों के बारे में, तो हमसे एस्ट्रो योगी के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान आप जान सकते हैं। और जाने से पहले एक अनुरोध मैं और करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारी वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो वीडियोस को लाइक करें, हमारे एस्ट्रो योगी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें। और देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे तो आने वाले समय में भी ज्योतिष से संबंधित जो वीडियोस अपलोड होंगी तुरंत ही आपको वो प्राप्त हो सकेंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 कैसा जाने वाला है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Astro Yogi, India's #1 live astrology app.